दोस्तों नमस्कार, मैं अशोक कुमार आपके अपने चहेते चैनल सिस्टम का सच के माध्यम से एक बार फिर एक ऐसी समस्या लेकर आया हूं जो आजकल हर गांव में घटित हो रही है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज आज़ादी का 78वां सालगिरह मनाया जा रहा है और इसी दिन हम आज ये सोचने के लिए मजबूर हैं कि क्या सचमुच भारत देश आज़ाद है? क्या भारत को सचमुच में आज़ादी मिल चुकी है? कहा जाता है कि अंग्रेजों ने और मुगलों ने भारत को बहुत लूटा, इतना लूटा कि हमारा देश सोने की चिड़िया था और आज ये कंगाल हो चुका है। लेकिन दोस्तों, आज के दिन में हम देख रहे हैं, हमने जहाँ तक अभी तक हमने तमाम वीडियो बनाए हैं, इसके पहले भी हमारे देश को आज बुरी तरह से लूटा जा रहा है। और जो जांच अधिकारी हैं, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो लोग इस मामले में निगरानी करें, वही लोग इस मामले में शामिल दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर गांव में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई है, मनरेगा योजना, जिसमें गांव में अकुशल मजदूरों को भी रोजगार मिलता है, जिसके लिए गांव में तमाम तरह की मिट्टी का कार्य कराया जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको उस मामले में एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करवा रहा हूं जो मनरेगा की जांच करवाने के लिए तमाम स्तर पर गए थे और इनके साथ क्या क्या घटित हुआ है, इसके बारे में आप इन्हीं से हम जानना चाहेंगे। तो भैया जी नमस्कार। नमस्कार जी। भैया जी, आप कौन से गांव के निवासी हैं? ग्राम सभा कोंडरी के निवासी हैं। ब्लॉक कौन सा भैया आपका? ब्लॉक सैदपुर, जिला गाजीपुर के। जी, तो भैया कोडरी गांव के निवासी, आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। नाथुराम प्रजापति। पिताजी का नाम? मूर्त प्रजापति। जी भैया, ये नाथुराम प्रजापति हैं, इनके पिता का नाम मूरत प्रजापति है। तो भैया जी, आपकी समस्या क्या थी? सर, हमारे गांव में फर्जी मनरेगा से काम चल रहा था, जी। जिसकी शिकायत मैं बीडीओ साहब से किया। वीडियो साहब से आपने लिखित में शिकायत किया था? मौखिक उनके जाके फेस टू फेस बात किया कि सर हमारे गांव में फर्जी हाजिरी लगाई जा रही है। जी जी। बोले कि ठीक है, मैं बोल देता हूँ, लेकिन उस पर कोई हाजिरी रुकी नहीं। इसके बाद जेई से भी बोला, जब हाजिरी नहीं रुकी तो मैं मनरेगा लोकपाल को शिकायत किया। वो मेरे आपने मनरेगा लोकपाल को शिकायत किया था? जी जी। जी जी, ध्यान से देखिएगा दर्शकों, इन्होंने पहले तो बीडीओ साहब को जाके मौखिक रूप से बताया कि हमारे गांव में क्या भ्रष्टाचार चल रहा है। उस पर जब सुनवाई नहीं हुई तो इन्होंने एक लिखित शिकायत मनरेगा लोकपाल गाजीपुर को दिया है। तो उस पर क्या हुआ? मनरेगा लोकपाल ने क्या किया? मनरेगा लोकपाल जांच करने के लिए आई किस तारीख को? 13 तारीख को। 13 तारीख को। जी। जी भैया, तो आगे क्या हुआ उसमें? जब जांच करने आई तो प्रधान के ही पक्ष में सब बातें करने लगी कि काम हुआ है, भुगतान क्यों नहीं हुआ। मैं बोला कि मैडम, आप भुगतान करिए, जितना काम हुआ उतना ही भुगतान करिए, मैं काम के तो विरोधी नहीं हूँ। जी। लेकिन इसके बाद वो जाते जाते जब वो गाड़ी में बैठने लगी, तभी प्रधान के बच्चे मुझे मारना चालू करने लगे। प्रधान का बच्चा आपको मारना शुरू कर दिया? जी जी। क्या नाम था उसका? प्रवीण कुमार, अभिषेक कुमार और उनके चचेरे भाई बड़े लाल पुत्र कैलाश और अच्छा, रोजगार सेवक सौरू राजभर। रोजगार सेवक भी इसमें शामिल थे? जी जी। ये देख लीजिए दोस्तों, रोजगार सेवक वही व्यक्ति है जो मनरेगा की कामों की हाजिरी लगाता है, जिसके पास मोबाइल में एक ऐप के माध्यम से आईडी दी जाती है और वो हर काम की मौके पर जाकर फोटो लेकर उसकी हाजिरी लगाता है। तो भैया फिर उसके बाद आगे क्या हुआ? जब मारपीट हुआ तो इसके बाद मैं थाने पर गया, एफआईआर दर्ज कराया। जी। जी। आपने एफआईआर दर्ज करा दिया? किस तारीख को? 13/8/2024 को। तो एफआईआर कॉपी आपके पास है? जी है मेरे पास। जी भैया, ये देख लीजिए, इनकी एफआईआर की कॉपी है, इसको आप लोग गौर से देखिए, जिसमें एफआईआर संख्या 0119 है और दिनांक 13/8/2024 को ये एफआईआर इसमें दर्ज कर दिया है इन्होंने। और एफआईआर में इनकी जो तहरीर है, इस तहरीर को भी इसमें दिखाया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। और ये एफआईआर तो आप लोग कहीं से भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या गांव में कोई आदमी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता है और उसकी शिकायत करता है, तो जनप्रतिनिधि जो आज के गांव प्रधान हैं और तमाम बीडीसी वगैरह हैं, क्या ये शिकायतकर्ता के खिलाफ ही हमला कर देंगे? तो ऐसे में क्या आप लोगों को लग रहा है कि देश आज़ाद है? क्या हम सचमुच आज़ाद हैं? हम सोचने के लिए विवश हैं
कि हमारे देश को आज़ादी मिली 1947 में, आज हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन आज के दिन भी आम पब्लिक, एक आम नागरिक, ये नाथूराम जी एक आम नागरिक की हैसियत से है। भैया जी, अच्छा ये बताइए, आप कोई चुनाव लड़ते हैं क्या? कोई चुनाव नहीं लड़ता हूँ मैं। देख लीजिए भैया जी, ये चुनाव भी नहीं लड़ते। और चुनाव के लिए मैं कसम खा चुका कि कोई चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। तो देखिए भैया जी, चुनाव भी नहीं लड़ते, एक आम नागरिक की हैसियत से इन्हें गांव में करप्शन दिखाई दिया, इन्होंने उसकी शिकायत की, और शिकायत में जो अधिकारी आई थी मनरेगा लोकपाल, उन्होंने क्या किया है अभी तक तो इसकी इनको जानकारी नहीं है। क्या उस काम का कुछ हुआ, उस पर क्या अंतिम निर्णय क्या हुआ, काम के बारे में कुछ पता है? कोई अंतिम निर्णय नहीं दी। क्या उस कार्य का भुगतान होने वाला है? हाँ, होने वाला है। कितने लोगों का भुगतान होगा, ये कुछ पता है आपको? उसमें जो मशहूर में दिखाई दे रहा है कि एक काम पे 25 लोग, दूसरे काम पे 15 लोग का नाम चल रहा है। नहीं, जिस काम का जांच हो रहा था जिसमें कितने अच्छा, काम का नाम क्या था? एक है हाकिम के घर से तराए सरहद तक, जी। और दूसरे काम का नाम है शिवशंकर के खेत से मुन्ना यादव के खेत तक। 2 काम है। जी। अच्छा, पहले काम में कितने लेबर हैं? 25 लेबर हाकिम के घर से तराए सरहद तक 25 लेबर काम कर रहे हैं, और दूसरे वाले में 15 लेबर काम कर रहे हैं। जी, 15। अच्छा, काम कौन सा कंप्लीट हो गया है? दोनों काम कंप्लीट हो गया है। दोनों काम कंप्लीट हो चुका लेकिन है। अभी जो शिवशंकर के खेत से मुन्ना के सरहद तक खेत तक काम कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी आज भी हाजिरी चल रही है उसकी। काम कंप्लीट हो गया? नहीं नहीं, आप थोड़ा सा यहाँ डाउटफुल हो रहे होंगे। काम अगर हो रहा है तो उसका जो मस्ट्रोल जारी होता है 16 दिनों के लिए जारी होता है। जी जी। 16 दिनों में 15 दिन हाजिरी लग जाती है, 1 दिन गैप हो जाता है या जो भी है। लेकिन काम का जो डेट है, अगर वो खत्म हो गया तो उसके आगे हाजिरी लगाना संभव नहीं है। नहीं, काम का डेट है, लेकिन काम खत्म हो चुका है। मतलब आपके कहने का मतलब है मौके पे काम नहीं चल रहा। मौके पे काम जितना करना था उतना पूरा हो चुका है। देखिए दोस्तों, एक ये भी बहुत ही गंभीर आरोप है कि मौके पे काम नहीं चल रहा है। फिर भी ये सवाल उठता है कि ये जो मनरेगा में हाजिरी लगाई जाती है, ये किस तकनीकी से लगाई जा रही है, जबकि आज मनरेगा मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप के माध्यम से आज सभी कामों का मौके पर जाकर सामने से फोटो खींचकर उसको अपलोड किया जाता है। और पहले तो ये होता था कि लोग घर पे बैठे भी कर देते थे, लेकिन अभी उस ऐप में एक सुधार किया गया है कि जिस लोकेशन पे काम चल रहा है उस लोकेशन पर जाकर फोटो लेना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में ये कैसे संभव हो रहा है कि जब मौके पे काम ही नहीं चल रहा है तो हाजिरी कैसे लग रही है? इसके बारे में कुछ आप बताएंगे कि हाजिरी कैसे लग जाती है फिर? सर, मैं मोबाइल से जब चेक करता हूँ तो डेली के डेली हाजिरी दिखाई देती है उसपे। नहीं, ये तो ठीक है कि मौके पे जब काम ही नहीं चल रहा है तो हाजिरी कैसे, वो हाजिरी कैसे मैनेज कर रहे हैं? वो कैसे कर रहे हो तो रोजगार सेवक जानता होगा। यानी रोजगार सेवक के ऊपर एक ऐसा अलग से आरोप है कि वही जाने की कैसे हाजिरी लगा रहा है जबकि मौके पे काम नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, अभी हमने भी इस मामले में थोड़ा सा अध्ययन किया है, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। इसका हम एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाते हैं, पहले ये देख लीजिए। अपलोड किए गए इन 3 फोटो को आप ध्यानपूर्वक देखिए। जो पहला फोटो है वो तो अलग है, लेकिन दूसरा फोटो और तीसरा फोटो, ये 2 मस्ट्रोल में यही फोटो चढ़ाया गया है। इससे यह साफ होता है कि पहले दिन ही गलत हाजिरी दिखाई दे रही है। अब आइए देखते हैं 2 अगस्त का ये फोटो। आप ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर फोटो को आप ध्यान से अगर देखिए तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये मोबाइल के द्वारा लिया गया फोटो है और उसके स्क्रीन से खींचा गया फोटो है, क्योंकि खींचने वाले की छाया भी स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे रही है। ये 3 अगस्त का फोटो है और इस फोटो को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ये फोटो आपको आगे भी दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा। ये 3 अगस्त को फोटो खींचा गया। यहाँ पर आप देखिए कि ये दूसरा 2 फोटो जो लगातार दिखाई दे रहे हैं, एक ही फोटो है जो 2 बार चढ़ाया गया है। और अब आइए 4 अगस्त की तारीख में, वही 3 अगस्त की ये तारीख का फोटो है। जो पहला फोटो है 3 अगस्त की तारीख में चढ़ाया, वही फोटो यहाँ पर चढ़ाया गया है, कोण बदल दिया गया है। और फिर ये 2 फोटो और आप देख लीजिए। जो अंतिम तीसरा फोटो आपको दिखाई दे रहा है, ये फोटो भी 3 तारीख का ही फोटो है, जिसे एक बार फिर अपलोड किया गया है। और ये देखिए 5 तारीख को, अब देखिए यहाँ पे अचानक मौसम बदल जाता है। जो जमीन आपको सूखी हुई दिखाई दे रही थी, अब यहाँ पे हरियाली दिखाई दे रही है। और ये सड़क के दोनों तरफ आप देखिए कि पानी भरा हुआ है, लेकिन फिर भी नरेगा का काम चल रहा है।
धन्य है यहाँ के अधिकारी। अब ये देखिए 6 तारीख को वही फ़ोटो जो 3 तारीख को अपलोड किया गया था, 6 तारीख को ये पहला फ़ोटो है, जो एक बार फिर अपलोड किया गया है। आप इसके बारे में हम और आगे बताएँगे और ये बाकी 2 फ़ोटो देख लीजिए। दोनों में मौसम अलग-अलग है। एक ही दिन का एक ही समय पर लिया गया फ़ोटो, लेकिन मौसम अलग-अलग है। अब ये 7 तारीख का फ़ोटो देखिए, एकदम हरियाली भरा मौसम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 7 तारीख को काम का अंतिम क्षण चल रहा है। 8 तारीख को इसका अंतिम दिन था और ये अभी भी घास छीली जा रही है, जबकि मिट्टी डालने के बाद अंतिम समय में सिर्फ़ टॉप ड्रेसिंग किया जाता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं। अब 8 तारीख की फ़ोटो में देखिए कि एक अलग ही माहौल हो गया, यहाँ पे कीचड़ है और यहाँ पे ये दूसरा फ़ोटो और तीसरा फ़ोटो, ये दोनों फ़ोटो देखिए 2 मस्टोल में चढ़ाया गया है। दोनों ही फ़ोटो एक ही फ़ोटो को 2 बार चढ़ा दिया गया है और ये साफ-साफ 420 का मामला बन रहा है। लेकिन अब सबसे शॉकिंग ये देखिए 3 तारीख को, 4 तारीख को और 6 तारीख को एक ही फ़ोटो है। इसमें ध्यान दीजिए, ये महिला जो फावड़े से मिट्टी हटा रही है, उसके साथ जो दूसरी महिला है, हर फ़ोटो में दिखाई दे रही। क्या ये संभव है कि एक महिला बार-बार एक ही कपड़े में 3 दिनों तक रहे और उसके पीछे वो महिला भी रहे और वो पुरुष भी रहे? दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से इस काम में जो फ़ोटो अपलोड किए गए हैं, वो साफ-साफ ये सबूत के तौर पे दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे कहीं न कहीं घोटाला हो रहा है। और अधिकारी क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमें सबूत दिखाओ। तो महोदय यहाँ पे सबूत है, आप इसको भली-भाँति देख सकते हैं और यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक ही महिला एक ही पोजीशन में एक दिन काम कर रही है, फिर अगले दिन उसी पोजीशन में उसका फ़ोटो अपलोड किया जाता है, उसी कपड़े में फ़ोटो अपलोड किया जाता है और जब काम का अंतिम समय चल रहा हो, 8 तारीख को जो काम का अंतिम दिन था, जिस दिन हाज़िरी लगी थी, अंतिम दिन में सड़क के ऊपर घास छीली जा रही है। इससे ये प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं ये सारे फ़ोटो फर्जी लगाए गए हैं। और दोस्तों, हमने इस पे जब गहनता से अध्ययन किया है, तो हमने इस पे पाया है कि किस तरह से इसका तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। किसी के चलते हुए काम पर एक दिन मज़दूरी लगा दी जाती है, एक दिन कुछ मज़दूर बुला दिए जाते हैं। उन मज़दूरों का उस दिन फ़ोटो शूटिंग कर लिया जाता है, फ़ोटो ले लिया जाता है और वो फ़ोटो बार-बार एक मोबाइल में होता है, उस मोबाइल की स्क्रीन पे उस फ़ोटो को लाया जाता है और दूसरी मोबाइल के स्क्रीन से, दूसरे मोबाइल के कैमरे से उसका फ़ोटो लेकर उसको अपलोड कर लिया जाता है। यही तकनीकी है और इसको आप लोगों ने इस फ़ोटो में देखा है, जिसको हमने उसमें ज़िक्र भी किया था। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है दोस्तों। इसी तरह पूरे ब्लॉक ही नहीं, पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में और संभवतः पूरे देश में मनरेगा में घोटाला चल रहा है। लेकिन इसमें सभी लोग खामोश हैं। जिसको जांच करने के लिए कहा जाता है, वो जांच के नाम पर आकर आरोपी के पास मिलकर उसके साथ मिलीभगत करके उसको बचाने की पूरी कोशिश करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। भैया नाथो जी, नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद।